गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की 9th की वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट का ये पालमपुर की कहानी है। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है जिसकी प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, कृषि। यहाँ गैर कृषि क्रियाएं जैसे लघु विनिर्माण और परिवहन, दुकानदारी आदि भी की जाती है। यहाँ कुल 450 परिवार रहते हैं, जिनमें से 150 परिवारों के पास खेती होती है, खेती के लिए भूमि नहीं है, और बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। गांव की कुल जनसंख्या 1/3 अनुसूचित जातियों की है और गांव में ज़्यादातर भूमि उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी अस्पताल है। गांव में बिजली की सुविधा के कारण सिंचाई की उचित व्यवस्था है, जिससे कि यहाँ बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि एक ही भूमि से एक साल में एक से अधिक फसलें उगाना का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के 4 प्रमुख कारण होते हैं: भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज आदि। भौतिक पूंजी, जिसमें स्थायी पूंजी, औजार, मशीन और भवन आते हैं, और कार्यशील पूंजी में कच्चा माल और नकद पूंजी आती है। श्रम यानी कार्य करने वाले लोग, और ज्ञान और उद्यम यानी कि मानव पूंजी शामिल है। तो श्रम का क्या मतलब होता है कि काम करने वाले लोग, और जो ज्ञान और उद्यम होता है वो मानव पूंजी में शामिल होती है, यानी कि वो इंसान जिसके अंदर ज्ञान हो और जो थोड़ा उद्यमशील हो, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी स्किल्स वगैरह होती हैं, तो उसको मानव पूंजी के रूप में माना जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालमपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, उत्पादन का मुख्य क्रिया किसकी है, तो वो खेती आ जाएगा। हमारा ए वाला आंसर ठीक हो जाएगा यहाँ पे। पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर महाविद्यालय नहीं है, ठीक है। ऊपर देखो, यहाँ पे क्या बता रखा है, 2 हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है और 2 प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ पे देखो, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल है और महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ होता है, एक साल में एक से अधिक फसल उगाना, ये इसका लाभ होता है, ठीक है। तो अभी तक जितने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया है, तो इसमें ए आंसर रहा है। अब मैं ऊपर कर रही हूँ यहाँ पे, निम्न में से क्या स्थायी पूंजी नहीं है। तो देखो, स्थायी पूंजी क्या क्या होती है, ये औजार, मशीन और भवन। तो अब इनमें से क्या नहीं है, तो देखो, औजार भी दे रखा है, भवन भी दे रखा है, विद्यालय भी दे रखा है। तो स्थायी पूंजी जो है वो कच्चा माल नहीं होता है, तो वो कच्चा माल जो है वो हमारा स्थायी पूंजी नहीं है। निम्न में से क्या कार्यशील पूंजी है, तो कार्यशील पूंजी जो होती है, यहाँ पे देखो ऊपर दे रखा है, कार्यशील पूंजी कच्चा माल और नकद पूंजी होती है, ठीक है। तो हमारा ये इसमें आ जाएगा, स्थायी पूंजी नहीं है। तो औजार, भवन, इसमें तो कच्चा माल आ जाएगा 4th वाले में, और निम्न में से कार्यशील पूंजी नहीं है, तो इसमें आ जाएगा, कार्यशील में क्या था, कच्चा माल और नकद पूंजी 5वें में। तो कच्चा माल और नकद पूंजी आ जाएगा इसमें, ठीक है। डी वाला, इसमें भी डी वाला है, 4th वाले में भी। अच्छा, निम्न में से क्या उत्पादन का एक कारक नहीं है, तो इसमें से जो उत्पादन का जो कारक नहीं है, देखो, उत्पादन का कारक यहाँ पे दुकानदार नहीं होगा, ठीक है। श्रम तो कार्य करने वाले लोग हो गए, तो यहाँ पे दुकानदार होगा। उत्पादन में पूंजी भी लगती है, भूमि भी लगती है, श्रम भी लगता है, लेकिन दुकानदार नहीं लगता, ठीक है। मानव पूंजी का क्या अर्थ है, तो मानव पूंजी का अर्थ होता है ज्ञान और उद्यमी। बी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। पालमपुर में कितने परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटी भूमि के टुकड़े हैं, तो यहाँ पे देखो 240 दे रखा है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले हैं, ठीक है। तो 240 पे आप आंसर लगा दोगे। 9th है, मशीन किस प्रकार की पूंजी है, तो ये स्थायी पूंजी होती है, ठीक है। एक ही बार इन्वेस्ट करना होता है इसके अंदर, फिर उसके बाद ये स्थायी रूप से चलती रहती है। तो आज की वर्कशीट में सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। थैंक यू।